कौन थी द्रौपदी, वो क्यों पीना चाहती थी पांडवों का रक्त? जानिए ये रहस्य कथा। महाभारत में भी देवी का एक अंशावतार है। यह वही स्त्री है जो महाभारत में बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। इसका नाम द्रौपदी है और असल में ये देवी काली, जो कि दुर्गा जी की ही एक शक्ति है, उनका ही अंशावतार है। द्रौपदी को 64 योगिनियों में से एक खप्पर योगिनी भी कहा जाता है। भीम ने देखा अचंभित करने वाला दृश्य। इस संबंध में महाभारत के आदिपर्व में एक कथा मिलती है। एक दिन इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे। भीम उधर से गुजर रहे थे। अचानक उनकी निगाह खिड़की से कक्ष की ओर पड़ गई। उन्होंने देखा बड़े भैया द्रौपदी के पांव दबा रहे हैं और द्रौपदी पलंग पर खप्पर लिए बैठी है और बड़े ही क्रोध से युधिष्ठिर को देख रही है। बीच बीच में कह रही है, मैं तुम सबको खा जाऊंगी, रक्त पियोगी। भीम ये देखकर क्रोधित हुए और कुछ समझ नहीं पाए। उन्हें कृष्ण का ध्यान आया। उनकी माया वो पहले ही जानते थे, पर कभी समझ नहीं पाए थे। भीम ने कृष्ण का ध्यान किया तो कृष्ण सामने आ गए। भीम ने कहा कि अर्जुन तुमसे बहुत सवाल करता है। मैं आयु में तुमसे और अर्जुन दोनों से बड़ा हूं, इसलिए आज मुझे भी कुछ बता दो। कृष्ण ने बताया ये उपाय। कृष्ण ने कहा, पूछिए क्या पूछते हैं। भीम ने कहा, तुम्हारी माया क्या है, मुझे भी दिखा दो। इस पर कृष्ण कहते हैं, अच्छा, आज की रात आप चुपचाप वन चले जाइएगा और तालाब के किनारे एक वृक्ष है, उस पर बैठ जाइएगा। भीम ने ऐसा ही किया। उधर रात गहराई और अचानक ही वहां प्रकाश फूटा और सरोवर के किनारे कई सिंहासन लग गए। थोड़ी देर में इंद्र, मारुत आदि देवता और योग योगिनियां भी प्रकट हुई। इसके बाद भीम ने देखा कि द्रौपदी अपने उसी भयानक रूप में चली आ रही है। पीछे महाराज युधिष्ठिर समेत उनके सारे भाई और सबसे पीछे नारायण भी है। द्रौपदी सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ गई। युधिष्ठिर ने फिर से क्षमा मांगते हुए अभयदान मांगा तो द्रौपदी क्रोध में फूफकारने से लगी। भीम ने देखा कि क्रोधित हुई द्रौपदी का रंग काला पड़ने लगा और वह धीरे धीरे काली मां में ही बदल गई। अब वहां जो भी योगिनी उपस्थित थी वो सब रक्तम देही कहने लगी और खप्पर पटकने लगी। डर के मारे भीम हो गए बेहोश। भीम ये सब देखकर मूर्छित हो गए। होश आया तो सामने कृष्ण खड़े थे। उन्होंने पूछा कि क्या देखा। भीम ने कहा, आपकी माया। कृष्ण ने कहा, कोई उपाय है। भीम ने कहा, आप बताइए। कृष्ण ने कहा, आज दोपहर जब द्रौपदी भोजन परोसे तो खाना मत, छूना भी मत, और जब पूछे कि क्या चाहिए तो कहना एक वचन। भोजन परोसते हुए द्रौपदी मना नहीं कर सकेगी। भीम ने ऐसा ही किया। पांचाली ने पूछा, क्या चाहिए। भीम ने तपाक से कहा, हम पांचों को अभय। द्रौपदी ने अभी ये सुना ही था कि कृष्ण आ गए और बोल पड़े कि छठे प्राण मेरे भी छोड़ दो। इस तरह बचे पांडवों के प्राण द्रौपदी खींच गई और इसी दौरान कुछ बोलने की कोशिश में उसकी जीभ दांत के बीच आ गई। इससे जीभ को घाव लग गया और जमीन पर रक्त की 6 बूंदें गिर गईं। इतने में द्रौपदी सावधान हो गई और अन्य बूंदें गिरने से बचा लिया। फिर उसने कहा, ठीक है माधव, जैसा आप कहें। ऐसा कहते ही पांडवों और कृष्ण को अभयदान मिल गया। महाभारत युद्ध में यही योद्धा जीवित बचे, बाकी मारे गए या फिर श्राप झेलते रहे। युद्ध में अर्जुन नारायण का निमित्त बना, नारायण काली के लिए माध्यम बने और काली का कालरात्रि अवरात्र महाभारत में खप्पर भर भर कर रक्त पीता रहा। द्रौपदी असल में कौन है, इसकी बानगी हमें तब मिलती है जब वह दुशासन की छाती के लहू से बाल धोती है। द्रौपदी के रूप में माता महाकाली ने ही अवतार लिया था ताकि कृष्ण के साथ मिलकर वह अधर्म का नाश कर सके। पिछले जन्म में कौन थी द्रौपदी, क्यों मिले उसे 5 पति, जाने पांचाली से जुड़े रहस्य। पिछले जन्म में कौन थी द्रौपदी। महाभारत के आदिपर्व में बताया गया है कि द्रौपदी पिछले जन्म में एक गरीब ब्राह्मणी थी। उसका नाम नलयनी था, जिसका पति हमेशा बीमार रहता था। पति के जवानी में ही मर जाने के कारण ब्राह्मणी महिला को पति से कोई भी सुख नहीं मिल पाया। उसकी इच्छाएं अधूरी थी, जो उसे परेशान करती थी। साथ ही उसे समाज की उपेक्षाएं और यातनाएं सहनी पड़ रही थी। एक दिन उस ब्राह्मणी महिला ने सोचा उसे अगले जन्म में फिर से अधूरी इच्छाओं का बोझ उठाना न पड़े, इसलिए भगवान शिव की तपस्या करनी चाहिए।
भगवान शिव से मांगा सर्वगुण संपन्न पति गरीब विधवा ब्राह्मणी ने कई वर्षों तक महादेव शिव की कड़ी तपस्या की। उसकी कठिन तपस्या अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर विधवा ब्राह्मणी से वरदान मांगने को कहा। अपन सामने महादेव को साक्षात खड़ा पाकर विधवा ब्राह्मणी अति उत्साहित हो गई। उसे अगले जन्म में कैसा पति चाहिए था, वो सब विशेषताएं बताकर उसने 5 बार सर्वगुण संपन्न पति पाने की बात महादेव से कही। इस पर भगवान शिव ने उसे समझाया कि किसी भी एक मनुष्य में ये सब विशेषताएं होना लगभग असंभव है। लेकिन महिला अपनी मांग पर अडिग रही। उसने कहा, हे महादेव, अगले जन्म में इन सभी विशेषताओं वाला पति ही मुझे प्रदान करे। अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करने वाले शिवजी उस महिला के हठ के अनुसार वरदान दे दिया। पांचाली के रूप में हुआ पुनर्जन्म। अगले जन्म में विधवा ब्राह्मणी का जन्म पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में एक यज्ञ के माध्यम से हुआ था। पांचाल नरेश की पुत्री होने के कारण जहां उसका एक नाम पांचाली पड़ा, वहीं यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण उसे यज्ञसेनी भी कहते हैं। उसके बड़े होने पर राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर रचाया। इस स्वयंवर की शर्त ये थी कि जो भी राजा या राजकुमार पानी में मछली का प्रतिबिंब देखकर उसकी आंख पर निशाना साधेगा, द्रौपदी उसे अपना वर चुन लेंगी। दूर दूर से आए वीरों और धनुर्धरों में से अर्जुन ने शर्त को पूरा करते हुए मछली की आंख पर निशाना लगाया और स्वयंवर की प्रतियोगिता जीतकर द्रौपदी को जीवनसाथी के रूप में प्राप्त किया। अधूरी इच्छाओं ने बना दिया। पंचगामिनी महाभारत कथा के अनुसार अर्जुन जब सभी भाइयों और द्रौपदी को लेकर वन में पहुंचे, तो अर्जुन ने उत्साहवश अपनी माता कुंती से कहा, माँ, हम लोग आपके लिए कुछ लाए हैं। कुंती उस समय भोजन बनाने में व्यस्त थी। उन्होंने बिना देखे और बगैर कुछ सोचे समझे कहा, जो कुछ भी लाए हो उससे 5 भाई आपस में बांट लो। बाद में जब कुंती को पता चला कि अर्जुन द्रौपदी को लेकर आए हैं, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। द्रौपदी भी बेहद नाराज हुई, लेकिन मां ने कह दिया था तो उनकी बात भी माननी जरूरी थी। इस तरह द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बन गई। बाद में श्री कृष्ण और व्यास जी ने द्रौपदी को बताया कि यह सब उनके पूर्वजन्म के कर्मों का फल है। दरअसल पूर्वजन्म की अधूरी इच्छाओं के कारण द्रौपदी अगले जन्म में लालसाओं भरी हुई थी। उसकी अति लालसा की एक भूल ने द्रौपदी के 5 पतियों की पत्नी बना दिया। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।